मां ने अपनी वीर बेटा खो दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस वीर बेटा को हम इस धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को 4 शब्दों से पहले श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि हवाओं के हाथों अरमान भेजा है, रोशनी के जरिए पैगाम भेजा है। हवाओं के हाथे अरमान भेजा है, रोशनी के जरिए पैगाम भेजा है। हे परमवीर, हे करमवीर, कबूल करना। समस्त भारत के लोगों ने इस भारत माँ के लाल को प्रणाम भेजा है, नमस्कार भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम कहेंगे कि जिस नौजवान ने भारत सरकार और बिहार सरकार जो अपने को सामाजिक न्याय की पुरोधा कहती है और उस सामाजिक न्याय के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुनर्वास के लिए बिहार के भोजपुर जिला के जवैनिया गांव जो गंगा कटाव में विलुप्त हो गया है कई बार, इस बार के बारे में उन लोगों के लिए जो पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी और दोनों सरकार मिलकर के 1400 करोड़ का व्यवस्था की थी, उस पैसे के स्थानीय प्रशासन के द्वारा जगदीशपुर अनुमंडलाधिकारी, शाहपुर के प्रखंड और अंचलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक द्वारा उसमें जिला के पदाधिकारी, डीएम और एसपी भी इंक्लूड है, ने लूटपाट करने का व्यवस्था लगाया हुआ था, की दृष्टि लगाई हुई थी। इन नौजवान ने उस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। उन सबों को लगा कि हम लोग अपने कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाएंगे, इसको रास्ते से हटाना है। आज तक जिस नौजवान को जिंदगी में चींटी मारने का भी एफआईआर नहीं है, उस लड़के को अपराधी के रूप में निहत्थे को, जो भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता है, एक दुर्दांत अपराधी भी जब सरेंडर करता है तो भारत का संविधान, भारत का कानून उसे भी मारने का अधिकार नहीं देता है। इस निहत्थे को, और भ्रष्टाचार का कोई कहीं प्रमाण नहीं है, उसे 6 गोलियां मारना, गुप्तांग में मारना, ये भारत के कानून के विरुद्ध है। तो जो देश में अब तक अपराधी हत्या करने वाले को सजा मिलते रहा है भारत के कानून से, भारत के संविधान के अनुसार, उन हत्याओं की तरह इस शहीद का हत्या करने वाले उन तमाम अपराधियों को, अधिकारियों को वही सजा मिले। इस धरना स्थल से इस नौजवान के न्याय से यही मांग किया जाता है। कहीं न कहीं उनको ब्रह्म हत्या का निश्चित तो लगना ही है। ये तो प्रमाण है इस भारत के भूमि पर, ब्रह्म हत्या लगने का तो प्रमाण इस भारत की भूमि पर है। ऐसा बेटा युगों में पैदा होता है, उसके साथ जो बर्बरता हुई है, एकदम बर्बरता हुई है। और यदि न्याय नहीं मिलता है, अमर शहीद का दर्जा नहीं मिलता है भरत तिवारी को, तो ये लोकतांत्रिक भारत, विशाल भारत देश में संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी। और हम धज्जियां उड़ाने वाले हम और आप नहीं है, खुद सरकार है जो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश की जनता की रक्षा करने वाली कैसे रक्षा करेगी, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन सर एक बात और निष्पक्षता जानना चाहेंगे, जो कुछ लोग इसको ब्राह्मणवाद नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद की बात यहाँ कहाँ आ रही है? वहाँ पर चिराग पासवान नहीं जाते, वहाँ अशोक चौधरी नहीं जाते, वहाँ पप्पू यादव नहीं जाते, वहाँ ये कौन है गायक, वो नहीं जाते। इसलिए मुकेश साहनी नहीं कमेंट्स करते। ये इसलिए ये मत कहिए, वास्तव में भरत तिवारी जिसके लिए शहीद हुए, वो सारे उसके नेते और वे लोग आज उसके साथ खड़ा है। भरत तिवारी माले गया है, समझ गए ना। दुख तब होता है कि कुछ लोग, उनकी जो सोच थी समाज के लिए, वो कोई भक्ति और कोई क्रांतिकारी नहीं समझ सकता है। हाँ, वो सब कोई नहीं कर सकता है, और वो प्लान बना करके नहीं किया जा सकता है। क्रांतिकारी जो होते हैं ये थोड़े होते हैं, शेर शायर सपूत क्रांतिकारी हम देख रहे हैं देश भर से यहाँ आए हैं, बिहार से ही नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, देश भर से लोग आए हैं। कई लोग मिले हैं राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से। ब्राह्मणवाद रहता तो जो नेता ब्राह्मणों के ठेकेदार बने हुए हैं, एक भी गए हैं? एक भी नहीं गए हैं। गरीबों को लिए, सबके लिए एक भी नहीं गए हैं। वहाँ आज बात देखने का चीज आपका बस्ती है, गढ़ा में बस्ती है, वो कौन लोग हैं? सबसे नीचे पट्टी वाले लोग हैं, और उसके नेता उसको दबाने, उसको नेता आज भी देख रहे हैं कि वो लड़ाई किसको लड़ना चाहिए, जो उनके नेता बने हुए हैं, जो रक्षक के नाम पर पले हुए हैं। और जो आज वो व्यक्ति जवैनिया घाट से गिरे हुए हैं, जो 4 फीट गढ़ा में बसा, क्या लड़ाई की घास ऊपर कीजिए, मुसहर बीन सब लोग मला सब तो ही है।
तो वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, एक चीज है, वो इलाका के लिए सब एक है, एक भाई, एक परिवार है, कोई जाति नहीं हुआ। एक सब उनकी विचारधारा जो थी भारत भक्त वाली एक सामाजिक जात है वहाँ। और लोग फैला रहे कि बावन है, वो है, ये बीच वाले सभी जैसन है लोग, देश को गुलाम कराने वाले में। आज जो देश में आज के देश की स्थिति जो कांग्रेस के इमरजेंसी कहते हैं, आर्थिक इमरजेंसी लगा हुआ है, देश में आर्थिक इमरजेंसी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं उठाई बदनाम हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्टेटरशिप राज चल रहा है, 15 साल से शासन है, 16 साल 100 में चला है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता, पान का पता नहीं बदलो। क्या भाजपा में नेता ही नहीं कोई बनेंगे 25 साल से? तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से ये कहना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। वो तो है ना, ब्राह्मणवाद वो अपने खत्म है, वो ब्राह्मणवाद राजपूतवाद यादव तो अपने खेल किसी का नहीं है, किसी के नहीं है। ऐसा कोई ठगा नहीं, सगा नहीं, किसी के नहीं है। वो अपने विदेशी नीति पर है कि मैं भी विदेश भाग जाऊँ सब का, भारत को कंगाल बनाकर, कुछ नहीं है। बताइए, एक ऐसा बेटा जो समाज के लिए जी रहा था, सभी को समान रूप से देखता था, उसके दिल में कहीं किसी जाति की बू तक नहीं आप थी। श्रीमान जा करके वो देखिए, जो विस्थापित जो है अति पिछड़ा और दलित है, उनके घर में जाके देखिए, वो भगवान के फोटो नहीं, भरत तिवारी के फोटो रखे हैं। ऐसा धाम में जाते हुए दिखे हैं। वो अभी भी इलाका जिंदा है, वो गांव जिंदा है, वो बस्ती जिंदा है। कि कौन लोगों की लड़ रहा है? प्रत्यक्ष परिणाम की परिणाम है, परिणाम है ऑलरेडी। तीन जात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या अंधे है लोग? उन लोग के जीवन गलत प्रचार करने में। मैं आप लोग की भक्ति भावना को सराहता हूँ। आप लोग आपके सौजन्य से भी कहते हैं कि ओवैसी जी जो बोले हैं उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और हम लोग ऋणी है उनका। माले का दीपांकर भट्टाचार्य चाहे उनके विधायक सांसद जाकर कहे हैं, जितने गद्दार है कहीं उनके लिए एक संदेश है भरत तिवारी। हाँ, जितने देश से गद्दार है उनके लिए हाँ, संदेश है। सच्चाई बात का। देखिए, आप लोग की बातें सुन करके मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उनके